जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार में आपका स्वागत है। आज देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। अभी तक कोरोना बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। बचाव ही इसका इलाज है, तो हम घर में रहकर ही इससे बच सकते हैं। दूरी बनाए रखें, विशेष परिस्थिति में ही घर से बाहर निकलें, घर में ही रहें। समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। विद्यालय परिवार आपको घर में रह कर के ही पढ़ने का मौका दे रहा है। आप घर में रह कर के ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार आपके लिए ऑनलाइन क्लास चला रहा है, जिसमें आप घर में बैठ कर के ही ऑनलाइन क्लास पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट शिक्षा शास्त्र में वैदिक काल और बौद्ध काल का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, यानी दोनों का की जो समानताएं हैं वो पढ़ेंगे और क्या असमानताएं हैं उनको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वैदिक काल जो है और बौद्ध काल में जो जो समानताएं हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। हमारे विद्यालय का कोड है 10-17, जिले का कोड है 32, तो इसलिए पूरा हो जाता है 32-10-17। तो हम प्रारंभ करते हैं, जिसमें सबसे पहले देखा जाए तो डॉक्टर अल्तेकर महोदय कहते हैं, जहाँ एक सामान्य शैक्षिक सिद्धांत या प्रयोग की बात है, हिंदुओं और बौद्धों में कोई विशेष अंतर नहीं था, यानी दोनों एक जैसे थे। दोनों प्राणियों के समान आदर्श थे, दोनों समान विधियों का अनुसरण भी करते थे। फिर भी देखा जाए तो इनमें कुछ कमियां या अंतर हैं। तो सबसे पहले हम समानताएं देख लेते हैं। तो पहली समानता है स्वतंत्र शिक्षण व्यवस्था। अब ये जो स्वतंत्र शिक्षण व्यवस्था है, इसका मतलब क्या है? स्वतंत्र शिक्षण व्यवस्था यानी वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन जो व्यवस्था थी, पूरी तरीके से जो व्यवस्था थी स्वतंत्र थी, क्योंकि इनमें कोई भी बाहरी सत्ता इन पर नियंत्रण नहीं करती थी, ना तो राज्य सत्ता ना कोई बाह्य सत्ता। यानी पूरी तरीके से चाहे गुरुकुल हो चाहे बौद्ध मठ हो, ये पूरी तरीके से स्वतंत्र थे। दूसरा है मौखिक विधि, यानी दोनों जो वैदिक काल और बौद्ध कालीन जो शिक्षा प्रणाली है वो मौखिक शिक्षा विधि है, यानी इसमें भाषण विधि का प्रयोग किया जाता था, व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता था, ना कि लिखित का। दूसरा क्या हो गया? मौखिक विधि, यानी दोनों में थी, वैदिक काल में भी थी और बौद्ध काल में भी थी। दोनों माध्यम जो थे ये मौखिक विधि के माध्यम से ही पढ़ाया जाता था। दिनचर्या देखा जाए तो दोनों वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणालियों में या शिक्षा व्यवस्था में जो छात्रों की दिनचर्या थी एक समान थी। सुबह ब्रह्मचर्य मुहूर्त में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वैदिक काल में भी था, दिन के सारे काम की शुरुआत होती थी, और इनमें भी छात्र उसी हिसाब से बौद्ध काल में भी अपना कार्य करते थे। फिर है दंड व्यवस्था। दंड व्यवस्था बौद्धिक काल में भी शारीरिक दंड प्रतिबंधित था और बौद्ध काल में भी शारीरिक दंड जो था प्रतिबंधित था, इसलिए दोनों की दंड व्यवस्था भी एक जैसी ही रही है। अगला है शिक्षा का आधार धर्म, यानी शिक्षा का जो आधार था धर्म था। तो धार्मिक वैदिक कालीन शिक्षा भी धार्मिक शिक्षा थी जो सनातन धर्म को आगे ले जाने वाली थी, जबकि जो बौद्ध काल की थी वो भी बौद्ध धर्म को आगे ले जाने का काम करती थी, यानी दोनों में एक समानता थी, यानी शिक्षा का आधार जो था वो क्या था? धर्म था। अगला है संस्कारों का महत्व, यानी वैदिक कालीन शिक्षा में जो था वो भी जो संस्कार कराए जाते थे, चाहे आप देख लेते हैं कि ये जो संस्कार थे जीवन संबंधित, जैसे कि वो विद्यालय में जाते हुए उपनयन संस्कार शिक्षा प्रारंभ करते समय, और उसमें विद्या जैसे कहते हैं ना विद्यारंभ संस्कार इसमें हुआ करता था, जिसको हम उपनयन संस्कार कहते हैं। इसी तरीके से वैदिक काल में भी था और बौद्ध काल में क्या था? विद्यारंभ करते समय कौन सा संस्कार कराया जाता था? आपको मैंने बताया है ना,
कौन सा संस्कार होता था? पबज्जा संस्कार होता था। कौन सा संस्कार होता था? पबज्जा संस्कार। तो दोनों में विद्यारंभ करते समय पहले संस्कारों का महत्व होता था। अगला है निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था। निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था वो शिक्षा व्यवस्था है जिसमें शिक्षा के बदले न तो गुरुकुल में न बौद्ध मठों में कोई भी छात्र से शुल्क नहीं लिया जाता था। यानी पूरी व्यवस्था कैसी थी? निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था थी। इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। इनका भोजन, रहना, सारा कुछ क्या होता था? निःशुल्क होता था। तो इन दोनों में क्या समानता है? दोनों शिक्षा प्रणालियां जो थी, दोनों समय की शिक्षा व्यवस्था जो थी वो कैसी थी? निःशुल्क थी। कोई फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं पड़ता था। अगला है गुरु शिष्य संबंध। दोनों ही यानी वैदिक कालीन हो या बौद्ध कालीन, दोनों कालों में शिक्षा व्यवस्था जो थी उसमें गुरु शिष्य के संबंध जो थे वो दोनों समय में गुरु शिष्य के संबंध कैसे थे? दोनों समय के वो पिता पुत्र के समान थे। कैसे थे? पिता पुत्र के समान थे। यानी एक दूसरे का सम्मान उसी तरीके से किया करते थे। अगला है भिक्षाटन। भिक्षाटन जो था, चाहे वैदिक काल हो या बौद्ध काल हो, दोनों समय में भिक्षाटन जो था वो हे दृष्टि से नहीं देखा जाता था। हे दृष्टि से नहीं देखा जाता था, इसको सम्मानजनक स्थिति में माना जाता था। ये नहीं था कि दोनों जो सिस्टम थे, भिक्षाटन जो था समाज को छात्रों के गृहस्थों द्वारा स्नेह पूर्वक भिक्षा दी जाती थी। इस भिक्षाटन को हे दृष्टि से नहीं देखा जाता था। किस दृष्टि से नहीं देखा जाता था? हे दृष्टि से नहीं देखा जा सकता था। अगला है शिक्षा प्राप्त करने की निर्धारित आयु। आपको मैंने वैदिक काल में बताया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को पढ़ने का अधिकार था। तो उनमें शिक्षा का आयु का निर्धारण था। ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष, क्षत्रियों के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसी तरीके से जो बौद्ध काल की शिक्षा व्यवस्था थी उसके लिए भी 8 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला है सदाचार एवं सादा सरल जीवन तथा अन्य विचारों का महत्व। आपको पता होना चाहिए, चाहे वैदिक कालीन शिक्षा हो चाहे बौद्ध कालीन शिक्षा हो, दोनों में छात्रों को सादा जीवन और सदाचार और उच्च विचारों को धारण करके ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके साथ साथ अगला ये है कि शैक्षिक वातावरण। शैक्षिक वातावरण यानी वैदिक कालीन शिक्षा हो चाहे बौद्ध कालीन, वैदिक कालीन शिक्षा के गुरुकुल जो थे वो भी बस्तियों से दूर एकांत में इनका निर्माण कराया जाता था और वहीं पे गांव से दूर रह करके, जन समुदाय से दूर रह करके ही अध्ययन कराया जाता था। उसी प्रकार वैदिक काल बौद्ध काल में भी ये जो विद्यालय मठ होते थे, बौद्ध मठ होते थे, उनमें भी शहर से दूर एकांत में वो रहते थे। तो यानी शैक्षिक वातावरण दोनों का एक जैसा था। तो आज आपने पढ़ा कि बौद्ध कालीन और वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा का जो है तुलनात्मक अध्ययन में कि दोनों की क्या समानताएं थी। तो ये समानताएं थी, पहले तो थी स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था की समानता, दूसरा था मौखिक विधि, तीसरा था दिनचर्या के संबंधित, चौथा था दंड व्यवस्था, पांचवा था शिक्षा का आधार जो था धार्मिक, तो दोनों का धार्मिक था। संस्कारों का महत्व, दोनों शिक्षाओं में संस्कारों का महत्व था। तीसरा था निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, यानी निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था थी। गुरु शिष्य के संबंध एक जैसे थे। भिक्षाटन को दोनों में सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता था। शिक्षा प्राप्त करने की निर्धारित आयु भी दोनों में एक जैसी थी। सदाचार एवं सादा जीवन, उच्च विचार छात्रों के लिए वैदिक काल में भी था और बौद्ध काल में था। और शैक्षिक वातावरण जो था, बौद्ध मठ हो चाहे गुरुकुल हो, दोनों आबादी से दूर रहते थे और एकांत में अध्ययन अध्यापन कार्य किया जाता था। तो अगला हम पढ़ेंगे इन दोनों में क्या असमानताएं थी। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ रहे हैं। इसको लिखना भी है, यानी इसमें क्या लिखना है, वैदिक कालीन बौद्ध शिक्षा की क्या समानताएं हैं उनको लिखना है। ठीक है, तो ये आप नोट भी करेंगे कॉपी पे।